नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातक की कि उनका जो दैनिक राशि फल है वो आज कैसा रहेगा। और हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातक की कि उनका दिन कैसा व्यतीत होगा, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, फैमिली लाइफ आज उनकी कैसी रहने वाली है, उनकी हेल्थ आज उनका कितना साथ देगी और उनकी वेल्थ का उनके बारे में क्या ख्याल है। यानी कि सारी की सारी डिस्कशन है जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आज आपको किस चीज़ से सावधान रहने की ज़रूरत है और कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है आपको। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में हम पहले बात करते हैं। तो चाणक्य जी का कहना है, किसी भी व्यक्ति को बहुत ही सीधा साधा नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बहुत ही सीधा साधा नहीं होना चाहिए क्योंकि सीधे वृक्ष ही सबसे पहले काटे जाते हैं। यानी कि किसी भी इंसान को ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा ईमानदार हो जाए, ज़्यादा वफादार हो जाए। तो इसका रिजल्ट पता है क्या होता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा सीधा होता है, किसी के साथ चालाकी नहीं करता, उसको बहुत सारे दुख सहने पड़ते हैं, बहुत सी तकलीफ़ें सहनी पड़ती है। तो पहले ही आप अलर्ट रहें कि आपका कोई फ़ायदा ना उठा सके, इसलिए थोड़ा सा आपको तेज़ और चुस्त बनने की ज़रूरत है। इसी के साथ ही हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ ज़रूर होता है। हर मित्रता के पीछे हर कोई ना कोई स्वार्थ ज़रूर होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, ये कड़वा सच है। देखिए, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, आप किसी के साथ रिलेशन में हो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि चाणक्य जी कहते हैं कि ये सभी के सभी आपके साथ इसलिए कनेक्टेड हैं, ये सभी के सभी आपके साथ इसलिए लिंक रख रहे हैं क्योंकि उन्हें आपके साथ कोई मतलब है। वो स्वार्थी हैं क्योंकि ये जो दुनिया है वो किसी काम की नहीं है। हमें इसे अच्छा बनाना है, अपने कामों से इसे अच्छा बनाना है और ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनना है कि कोई भी आए और आपका फ़ायदा उठाकर चला जाए। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ ही वो कहते हैं कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न ज़रूर पूछने चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न ज़रूर पूछने चाहिए। पहला प्रश्न है, मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसके बारे में पहले खुद से सवाल पूछिए, खुद से उसका जवाब मांगिए कि ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ और इस कार्य को करने का परिणाम क्या होगा और क्या मैं इस कार्य में सफल हो पाऊंगा। फिर ही आपको काम आगे बढ़ाना है। अगर तीनों सवालों के जवाब आपको आपका दिल देता है तो आपको कोई भी कार्य अगर आप करते हैं उसमें सफलता आपको ज़रूर हासिल होगी। तो चलिए, अगर आपको ये चाणक्य नीति अच्छी लगी तो इसे ज़रूर फॉलो करें और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें। तो चलिए बात करते हैं कि वृषभ राशि वालों का दिन आज कैसा व्यतीत होगा, सितारे उनके दिन के बारे में क्या कहते हैं। तो सितारों का कहना है आपका दिन बहुत ही शुभ रहेगा क्योंकि आपका जो भाग्य है वो आपका साथ दे रहा है। आप आज कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये कर पाऊंगा या फिर मैं ये कर सकता हूँ। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप उस कार्य को करेंगे और उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके सभी प्रयासों में भाग्य है जो आपका, वो आपकी बहुत ही हेल्प करेगा, आपके साथ रहेगा। आपको भी पता है और सभी लोग जानते हैं कि अगर मेहनत करते हैं तो ही हमें सफलता मिलती है। तो अभी तक आपने बहुत मेहनत की, आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो सफलता मिली नहीं, अब कौन सी मिलेगी। तो अभी तक अगर आपने मेहनत की तो सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ नहीं था, लेकिन आज से आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। जो भी काम करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आज आप अपने समर्पण की बदौलत कुछ भी हासिल कर पाएंगे क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ है। तो बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में कि स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल का क्या कहना है। तो आपके सर वीकेंड का जादू चढ़ा हुआ है, आप चलता है कि मूड में हैं, तनाव रहित महसूस कीजिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और आप कर भी रहे हैं। आपको मेंटली डिस्टर्बेशन बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं। लेकिन जितना ज़रूरी तनाव रहित महसूस करना है उतना ही ज़रूरी है सावधानी आपको ज़रूर रखनी है।
आपको क्या करना है, बहुत ही सावधान रहना है, अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। जैसे कि आपको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, अपच की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें ज़्यादा हेल्थी खाना आपको नहीं खाना है। यानी कि जो ज़्यादा जंक फूड तेली खाना होगा उसको आपने नहीं खाना है। वैसे भी आपका जो मैदा है वो बहुत ही कमज़ोर है, इसीलिए आपको क्या करना है, कम खाना खाइए, थोड़ा खाना खाइए और हेल्थी खाना खाइए, ये आपके लिए अच्छा होगा। उबली हुई सब्जियां अगर आप खाते हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा। तो बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में कि लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी। तो आपके लिए आज भी अपने प्रियतम के करीब आना मुश्किल रहेगा। मालूम है बहुत ही अफसोस हुआ होगा आपको इस बात को सुनकर, लेकिन खुशी की बात भी आपको बताती हूँ, वास्तव में आप अपने प्रियतम के काफ़ी करीब हैं। लेकिन अपनी अपरिपक्वता के कारण आप अपनी भावनाओं के बदले में उलझे हुए हैं। आप चाहते भी हैं कि दोनों फिजिकली और भावनात्मक दोनों ही स्तरों पर एक दूसरे के करीब आ जाएं, लेकिन फिर दोनों के मन में सवाल उठता है कि पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लें, हम जान लें एक दूसरे को। तो बहुत ही अच्छी थिंकिंग है आपकी, पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लीजिए, जान लीजिए, फिर अपने रिलेशन को आगे बढ़ाइए और इससे स्ट्रांग कर लीजिए, क्योंकि आपका रिलेशन बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला है। तो बात कर लेते हैं करियर और धन राशि फल की, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपके शुभ समय और अशुभ समय के बारे में, ताकि शुभ समय में अगर कोई भी कार्य आप करें तो उसमें आपको कोई भी कठिनाई ना हो और जो भी कार्य आप करें उसमें आपको डबल बेनिफिट हो। तो शुरुआत कर लेते हैं सुबह के शुभ समय से। तो सुबह का जो शुभ समय है आपका वो 5:13 से लेकर 6:48 तक का है। और यदि शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 6:52 से लेकर 7:28 तक का है। अब हम बात करते हैं आपके अशुभ समय की, जो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिनाइयों से भरा होता है। और अशुभ समय में कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं, बहुत सी कठिनाइयां उसमें आ जाती है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, वीडियो के अंत में बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिसे करने से आप दिन की कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो आपका जो अशुभ समय है वो 8:59 से लेकर 9:10 तक का है। तो अशुभ समय आपका 8:49 से लेकर 9:10 तक का है। तो चलिए बात करते हैं आपके लकी नंबर यानी कि शुभ अंक की। तो 1 है वो आपका शुभ अंक है, यानी कि लकी नंबर आपका 1 रहने वाला है। अब हम बात करते हैं आपके लकी कलर की कि आपका जो शुभ रंग है वो क्या रहेगा। तो ऑरेंज कलर आपका लकी रहेगा, यानी कि संतरी कलर आपका जो है वो आपके लिए शुभ रंग रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि धन का आज आपको लाभ होगा कि धन की हानि। तो सितारे कहते हैं आप उस पैसे के साथ बहुत ही लापरवाही यूज बरत रहे हैं। तो सितारों के अनुसार आप उस पैसे से काफ़ी लापरवाही बरत रहे हैं जो आपने अपनी ज़रूरत के लिए रखा हुआ है। तो बहुत ही गलत कर रहे हैं आप। जो पैसा आपने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रखा है उसे तो संभाल कर रखिए, लेकिन आपको भविष्य में अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए अपनी असाधारण आदतों को नियंत्रित करना होगा। आप अपने निवेश के बारे में एक विशेषज्ञ से परामर्श करें जो कि धन के बारे में उचित परामर्श दे सकता है, जिससे धन की वृद्धि होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप दिन की कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा काम आपको करना है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर बम बम भोलेनाथ जी आपको लिख देना है और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो चलिए जानते हैं अब उस छोटे से उपायों के बारे में जिसे करने से आप दिन की कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा काम आपको करना है कि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना आज आपको करनी है। बस विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, दोनों हाथों को जोड़कर उनके सामने प्रार्थना कीजिए अपने अच्छे दिनों के लिए, अपने अच्छे कामों के लिए कि आप जो भी करें उसमें आपको सफलता मिले। इसके अलावा अगर आप काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाते हैं तो उससे भी आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ये जो दोनों उपाय हैं उनमें से जो सेकंड वाला यानी कि काले कुत्ते को रोटी खिलाने वाला उपाय मैंने आपको बताया है, अगर आप हर रोज़ उसे करते हैं तो बाकमाल के आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। यानी कि इतना फ़ायदा होगा आपको, इतना फ़ायदा होगा कि आपको पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको इतनी सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी, आपके पास धन की कभी कमी नहीं होगी।
अगर आप काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाते हैं, लेकिन ध्यान रखें मीठा उसमें ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मीठा डालेंगे तो उससे जानवर को प्रॉब्लम यानी कि डॉगी को खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए आप किसी के साथ ऐसा करें, तो कम से कम मीठा आपको उसमें डालना है। जैसे 4 से 5 दाने चीनी की उसमें डाल दीजिए, या फिर आप थोड़ा सा गुड़ उस पर रखकर आप उसे कुत्ते को खिला दीजिए, तो आप देखेंगे बहुत सा आपको लाभ होगा। इसके अलावा अगर आप महिलाओं की रिस्पेक्ट करेंगे, कभी भी महिलाओं के ऊपर आपको चीखना नहीं है, ऊंची आवाज़ में आपको महिलाओं के साथ बात नहीं करनी है। महिलाओं की इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। तो बस इन तीनों में से अगर आप सेकंड और थर्ड वाले को डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आपको उससे बहुत ही फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप विष्णु भगवान की आज पूजा अर्चना करते हैं तो इससे आपका दिन आज का शुभ हो जाएगा। तो आज मैंने आपको बताया कि जो वृषभ राशि वाले जातक हैं उनका दिन कैसा व्यतीत होगा, लव लाइफ के बारे में बताया, हेल्थ वेल्थ सभी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। और साथ ही आपकी दिन की जो कठिनाइयां हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए एक छोटा सा उपाय भी बताया है आपको, जिनमें से आप अगर 2 को डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही छोटे छोटे उपायों के साथ मैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताती रहूं, आपके महाराशि फल के बारे में आपको बताती रहूं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव।